वेलकम बैक टू एंशिएंट पल्स। आज हम एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं, वो सफर जो हमें चाइना की जड़ों तक ले जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का एक मुल्क ऐसा भी था जहां एक हुक्मरान की एक नजर इंसानों की जिंदगी बदल देती थी, जहां दरबार में हर आदमी सिर्फ चलकर नहीं आता था बल्कि अपनी इज्जत, अपनी गर्दन और अपना घमंड जमीन पर रख कर आता था, तो आप हैरान हो जाएंगे। मगर ये कहानी किसी फैंटेसी वर्ल्ड की नहीं, ये पुराने चाइना की हकीकत थी। और भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि वही मुल्क सिर्फ 40 साल पहले गरीबी में डूबा हुआ था, लेकिन आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनकर उभरा है। पुराने चाइना में एम्परर के दरबार का मंजर किसी फिल्म से कम नहीं होता था। जब कोई शख्स उस हॉल में दाखिल होता तो पहले से हवा में शाही दबदबा महसूस होता। सुनहरी नक्शों से सजा हुआ हॉल, दो तरफ खामोश सिपाही और बीच में एक तख्त जहां बैठी शख्सियत को इंसान नहीं बल्कि एक आसमानी हुक्म का वारिस समझा जाता था। नेपोलियन बोनापार्ट एक दफा कह गया था कि चाइना को सोने दो, अगर ये जाग गया तो पूरी दुनिया को हिला देगा। उस वक्त दुनिया ने उस बात को एक सियासी जुमला समझा, मगर आज जब हम चाइना की तरक्की, टेक्नोलॉजी और सुपर पावर स्टेटस देखते हैं तो एहसास होता है कि वो बात कोई अंदाजा नहीं, एक फ्यूचर वार्निंग थी। रोमन एम्पायर के गिरने के बाद यूरोप मुसलसल जंगों, लालच और सियासी मुकाबले में उलझा हुआ था। मुल्क टूट रहे थे, जाती फायदे कौमी मसले से बढ़कर हो गए थे और बरसों तक मगरिब एक ऐसे हाल में रहा जहां सब एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मगर चाइना एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता चल रहा था। वहां एक हुकूमत, एक जब्त वाला निजाम और एक पुरानी तहजीब ने मुल्क को एक साथ बांध रखा था। चाइना इंटीग्रेट कर रहा था जबकि यूरोप फ्रेगमेंट हो रहा था। चाइनीज सिविलाइजेशन एक पुरानी सोच पर खड़ी थी कि तंजीम और इत्तेहाद किसी भी मुल्क की असली कुव्वत होते हैं। इल्म वहां सिर्फ किताब तक महदूद नहीं होता था, उसे रिस्क की तरह इज्जत दी जाती। हुक्मरान को मैंडेट ऑफ हेवन यानी आसमानी इजाजत मिलती थी। आवाम मेहनत को ईमान समझती थी और यही एक माइंडसेट मुल्क को अंदर से आयरन वॉल की तरह मजबूत करता गया। लेकिन फिर वक्त ने रुख बदला। ओपियम वॉर्स, फॉरेन इन्फ्लुएंस, ट्रीटी पोर्ट्स, सब ने चाइना की पुरानी इज्जत और निज़ाम को हिला कर रख दिया। एक मुल्क जो सदियों तक एशिया का शेर था अब कमज़ोर होता गया। गरीबी बढ़ गई, टेक्नोलॉजी रुक गई और मुल्क दुनिया की स्पीड के साथ नहीं चल पा रहा था। उस वक्त किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह मुल्क दोबारा खड़ा हो सकेगा। 1980s में चाइना एक बहुत बुरी हकीकत का सामना कर रहा था। आवाम का 90% हिस्सा गरीबी की लकीर से नीचे था। रोजगार कम, खाना कम और तरक्की का रास्ता बंद लग रहा था। मगर यहाँ से कहानी का मोड़ शुरू होता है। चाइना ने फैसला किया कि इज्जत बाहरी तरह से दोबारा हासिल की जा सकती है, जैसा पुरानी तहजीब का हिस्सा था, मेहनत, यूनिटी और डिसिप्लिन। 1980 के बाद चाइना ने सिस्टम खोला, तिजारत को आज़ाद किया, इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाया, मैन्युफैक्चरिंग को बूम दिया, दुनिया की बड़ी लेबर फोर्स को इस्तेमाल किया और फिर एक मौजज़ा हुआ। इस वक्त दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि शायद नेपोलियन सच कह गया था। कुछ ही सालों में हर चीज़ पर एक ही लेबल आम हो गया, मेड इन चाइना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एंशिएंट पल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।